सॉरी दोस्तों, मैं माफी चाहूंगा आपसे कि कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से ये वीडियो थोड़ा सा कंटिन्यू नहीं हो पाया। बट अब वापस स्टार्ट हो चुका है और मैं टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी अपने भांग दतूरे जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करें। और हमारे प्रवीण भाई बहुत ही अच्छे, आप लोग ये कह सकते हो कि इंजीनियर है इस क्षेत्र के, बहुत भी एक्सपीरियंस होल्डर है। कभी आपसे इनकी रूबरू मुलाकात करवाएंगे इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। वो बहुत ध्यान रखते हैं हमारा। तो आगे हम इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, देखना थोड़ा सा समझना किस प्रकार से। तो तीन प्रकार के क्वेश्चन राजस्थान के समय को लेकर, समय अंतराल, यहां से अपने को देखना है एकदम सिंपल तरीके से। समय अंतराल ये थोड़ा सा समझना आप कि किस प्रकार से समय अंतराल होता है, क्या नहीं होता है। ये चीज देखो, समय अंतराल, समय अंतराल। और समय अंतराल की अगर अपन बात करें तो समय अंतराल से कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये थोड़ा सा देखना है। कोई भी क्षेत्र हो इस धरती के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर, समय हमेशा बदलता रहता है। और समय बदलने के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है सनराइजिंग और सनसेट, सूर्य का उदय होना और सूर्य का अस्त होने की वजह से ही पृथ्वी के हर क्षेत्र विशेष के ऊपर समय का जो डिफरेंस है, अंतर जो वो चलता रहता है। अब अपन इसको पढ़ेंगे राजस्थान के रिगार्डिंग। राजस्थान की अगर अपन बात करें तो राजस्थान में टाइम डिफरेंस से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनते हैं, तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन एक ही प्रकार का, बट इसकी लैंग्वेज, इसकी भाषा या इस क्वेश्चन का नेचर जो है वो अलग है, बट क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, ये ध्यान रखना है। जैसे राजस्थान के स्थानीय समय में अंतर, ध्यान से सुनना है, अच्छे से पकड़ करना है। राजस्थान के स्थानीय समय में अंतर, है ना। स्थानीय समय में अंतर के बाद में अगर अपन बात करें तो राजस्थान में सूर्योदय, राजस्थान में सूर्योदय से सूर्यास्त, राजस्थान में सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में समय अंतर। और थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन क्या बनेगा, राजस्थान में पूर्व से पश्चिम, राजस्थान में पूर्व से पश्चिम के बीच समय का अंतर। इस प्रकार से देखो, क्वेश्चन एक ही प्रकार का है, बट इसकी लैंग्वेज या इस क्वेश्चन का नेचर अलग अलग हो सकता है, इसका आंसर एक ही होगा। इसके लिए हमें थोड़ा सा डीप जाकर पढ़ना है और एकदम अच्छी तरीके से पढ़ना है। आप राजस्थान का ही नहीं अपितु दुनिया के किसी भी क्षेत्र के बारे में ऐसा पूछ लिया जाए कि समय का अंतर कितना होगा, तो आप लोग आसानी से इसको सोल्व कर सके। और ऐसे क्वेश्चन समय के अंतराल से या टाइम मैनेजमेंट, समय निर्धारण से रिलेटेड बार बार हर कंपटीशन के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन जो पुटअप किए गए हैं। बहुत सारे एग्जाम ऐसे हुए हैं जिनमें ये क्वेश्चन लगभग हर स्टूडेंट का गलत होता है, लेकिन यहां से अगर आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो आप लोग किसी प्रकार के क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। किस प्रकार से, जरा देखें। तो तीन प्रकार के क्वेश्चन अपने को पहले पकड़ करना है। राजस्थान के स्थानीय समय में अंतर, राजस्थान में सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच में अंतर, और राजस्थान में पूर्व से पश्चिम के बीच में अंतर। तो आगे किस प्रकार से अब इसको पढ़ना है, तो हमें सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि ये समय का अंतराल पहली बात होता क्यों है। इसलिए होता है, ये होता है सूर्य उदय और सूर्य अस्त के कारण। दूसरा इसका कारण है कि अपनी अर्थ जो है, अपनी पृथ्वी जो है वो रोटेट होती है, वो घूमती है, और घूमने की वजह से ही समय का जो है वो अंतराल होता है। और इस अंतराल में किस किस प्रकार से क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे वो थोड़ा सा अपने को देखना है। देखो, जैसे अगर अपन बात करें किसकी, देखो ग्लोब की। अरे अगर अपन लोग ग्लोब के बारे में अच्छे से देखें तो ग्लोब की थोड़ी सी ये बातें जो है अपने को ध्यान रखनी है एकदम सिंपल तरीके से। किस प्रकार से, ये देखो, ग्लोब। अब इस ग्लोब के ऊपर देखना कि ग्लोब के ऊपर
इस प्रकार से जो खड़ी रेखाएं होती है, उस खड़ी रेखाओं की अगर अपन बात करें तो उनको अपन बोलते हैं देशांतर रेखाएं। इसमें ध्यान से सुनना है कि ग्लोब के ऊपर टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड, या इसको अपन बोल सकते हैं देशांतर, है ना। इस देशांतर की अगर अपन बात करें तो देशांतर काल्पनिक रेखाएं होती है, और ये काल्पनिक रेखाएं ग्लोब के ऊपर नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। ये चीज थोड़ी सी बेसिक तरीके से अपने को ध्यान रखना। देखो, और यहां से अगर अपन बात करें तो यहां आप लोग कह सकते हो कि ग्लोब के ऊपर कुल देशांतर रेखाएं जो होती है वो कितनी होती है, तो ग्लोब के ऊपर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या होती है 360। और ये 360 देशांतर रेखाएं जो होती है वो किस प्रकार से है, क्या है, इसके बारे में अच्छे से अपन पढ़ेंगे। बट ध्यान देना, देखो ये जो 360 देशांतर रेखाएं होती है, तो इसको एक चीज तरीके से ध्यान रखना है। अब ये समय का अंतर क्यों होगा, तो समय का अंतर होगा पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी के घूमने के कारण या पृथ्वी की गतियों के कारण ये समय का जो अंतर है वो अपने को देखने को मिलता है। किस प्रकार से ये समय या टाइम मेजरमेंट अपन कर सकते हैं, तो इसके लिए देखते रहिए अपना ये रूबिडियम डिजिटल प्लेटफॉर्म का चैनल, जिसमें आपको आसानी से हर चीज अच्छे से समझ में आए। देखो यहां से अगर अपन लोग देखें तो अर्थ या पृथ्वी की अगर अपन बात करें तो ये पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां होती है। देखो पृथ्वी की गतियां, इससे रिलेटेड अपने को थोड़ा सा समझना है, पृथ्वी की गतियां। और यहां से अपन लोगों को समझना है कि अपनी पृथ्वी जो होती है इसकी गतियां जो होती है मुख्य रूप से कितनी पढ़ेंगे अपन। वैसे 3 प्रकार की गतियां होती है, बट मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो पृथ्वी की गतियां जो होती है कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की गतियों में यहां हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट गति की अगर अपन बात करें तो इस गति को अपन बोलते हैं एक दैनिक गति। कौन सी गति होगी, दैनिक। दैनिक गति के बाद में दूसरी टाइप की जो गति होगी, इस गति को अपन बोलते हैं वार्षिक गति। कौन सी गति होगी, वार्षिक। ध्यान से सुनना है, अच्छे से समझना है बस। देखो एक तो दैनिक गति और एक कौन सी गति होगी, वार्षिक गति। ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है। यहां से आपका बहुत अच्छी तरीके से एक कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। टाइम डिफरेंस किस प्रकार से होता है, ये सारी चीजें एकदम डीप जाकर अपन लोग पढ़ रहे हैं। और राजस्थान में कितना समय का अंतराल होगा, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगी। तो एकदम इजी तरीके से इसको सुनना है, समझना है। तो पृथ्वी की गतियों के कारण टाइम डिफरेंस, दिन रात का छोटा बड़ा होना, ये सब कुछ होता है। इसके बारे में अलग से अपन वीडियो देखेंगे, बट प्रेजेंट में अपने को राजस्थान के संदर्भ में ही पढ़ना है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेना है बस। देखो दैनिक गति की और दूसरी कौन सी गति होगी, वार्षिक गति। इसी गति की अगर अपन बात करें तो इस दैनिक गति को अपन बोलते हैं अक्षीय गति। कौन सी गति बोल देंगे, अक्षीय गति। और अक्षीय गति के बाद में वार्षिक गति जो आती है, इस गति को अपन बोल देते हैं कक्षीय गति। एकदम बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ना है, यहां पर देखना है, समझना है। एक तो अक्षीय गति और दूसरी कौन सी गति हो जाएगी, कक्षीय गति। इसी अक्षीय गति या कक्षीय गति की अगर अपन बात करें तो इस गति को अपन बोलते हैं, देखो कौन सी, परिभ्रमण गति। कौन सी गति बोल देंगे, परिभ्रमण। और ये कक्षीय गति जो होती है, इस गति को अपन बोलते हैं परिक्रमण गति। एक तो अक्षीय गति और दूसरी कौन सी गति हो जाएगी, कक्षीय गति। तो यहां पर एक बार फिर से देखना है पृथ्वी की गतियां। तो पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की हो जाएगी, 2 प्रकार की, एक तो दैनिक गति, एक वार्षिक गति। इसी दैनिक गति को अपन कौन सी गति बोलेंगे, अक्षीय, और वार्षिक गति को अपन कौन सी बोल देंगे, कक्षीय। अक्षीय गति को अपन कौन सी गति बोलते हैं, परिभ्रमण गति, और कक्षीय गति को अपन कौन सी बोल देंगे, परिक्रमण। इन्हें वर्णों का पता करना है, बाकी सारी की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें सबसे पहले दैनिक गति और अक्षीय गति की, मान लो कि ऐसा इस ब्रह्मांड का कोई भी पिंड या कोई भी वस्तु जो अपनी जगह पर ही घूमती हो, अपनी जगह पर ही रोटेट होती हो, घूमती हो, वो गति कौन सी होती है, अक्षीय गति। फॉर एग्जांपल फैन, फैन अपनी जगह पर घूमता है, तो फैन की वो कौन सी गति होगी, तो वो फैन की कौन सी गति होगी, अक्षीय। कोई भी ऐसा पिंड, कोई भी ऐसी वस्तु जो अपनी जगह पर ही किसी एक्सिस पर, किसी अक्ष के ऊपर अगर रोटेट होती है, घूमती है, तो उस गति को अपन कौन सी गति बोल देंगे, अक्षीय। सेकंड देखो,
कौन सी गति आ रही है? कक्षीय गति। जैसे सिंपल सा ध्यान रखना है, ऐसी कोई भी वस्तु या ऐसा कोई आकाशीय पिंड जो किसी अदर पिंड के चारों तरफ अगर घूमता हो तो उस गति को अपन कौन सी गति बोल देंगे? कक्षीय गति। कौन सी गति बोलेंगे? कक्षीय। फॉर एग्जांपल अर्थ जो है अपनी अर्थ सन के चारों तरफ रोटेट होती है, तो मतलब अपनी जगह पर तो घूमती घूमती है, बट अपनी जगह पर घूमते घूमते हुए सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में या निश्चित परिपथ में जो घूमती है, उस गति को अपन कौन सी गति बोल देंगे? तो उस गति को अपन बोल देंगे कक्षीय गति। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कभी बचपन में अगर फिरकी चलाई है, तो उस फिरकी को जैसे अपन लोग इस प्रकार से घुमाते थे तो वो फिरकी अपने आप घूमती थी, और घूमते हुए घूमती थी, तो जो अपनी जगह पर घूम रही थी उसको तो अपन कौन सी गति बोल रहे थे? अक्षीय गति। और जो चारों तरफ किसी की अगर घूम रही थी तो वो उसकी कौन सी गति होगी? कक्षीय गति। इसके बाद में देखो ये कौन सी गति होगी? परिभ्रमण गति। और यहां पर कौन सी होगी? परिक्रमण। अब देखो परि का मतलब होता है चारों तरफ, मतलब अपने निश्चित परिपथ के ऊपर, मतलब अपनी निश्चित जगह पर ही घूमना, वो कौन सी गति होगी? परिभ्रमण। और परिक्रमण की अगर अपन बात करें, परि का मतलब चारों ओर, कर्मण, कर्मण का मतलब परिक्रमा करना। जैसे फॉर एग्जांपल मंदिर के चारों तरफ अपन क्या करते हैं? परिक्रमा। और ये परिक्रमा, ये याद रखना, आज के टाइम में ये परिक्रमण गति बहुत कंपलसरी सी हो गई है। जैसे आप लोग अगर अच्छी तरीके से इसको समझेंगे तो इंसान के जीवन में ये परिक्रमण गति 2 बार आती है। एक बार तो उसके जीते जी आती है, हो सकता है ज्यादा बार भी है, लेकिन अगर वैलिड रूप से देखा जाए तो कितनी बार आती है? 2 बार। एक तो मरने के बाद में घर वाले उसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, दूसरा जब उसकी शादी होती है तब एक गति होती है, अग्नि को साक्षी मानकर वो परिक्रमा लगाता है। इसका मतलब वो उसकी कौन सी गति हो गई? परिक्रमण गति। तो आज अपने राजस्थान, और राजस्थान में मैं अगर बात करूं तो शेखावाटी अंचल का जो क्षेत्र है वहां पर इस परिक्रमण गति के लिए सरकारी नौकरी का होना बहुत जरूरी है, अन्यथा ये परिक्रमण गति जो वो क्या हो जाती है? अधूरी रह जाती है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को सचेत रहना है, और सचेत रहने के लिए आप लोगों को अच्छे से स्टडी करते रहना है। तो यहां मैंने ये इतना डीप से क्यों बताया, अब आप लोगों को यहां ध्यान रखना है कि ये जो दैनिक गति होती है, इस दैनिक गति का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 24 आवर्स। 24 आवर्स। और वार्षिक गति का मतलब आप समझते हो, वार्षिक गति का समय जो होता है वो कितना होता है? 365 सही 1/4 दिन। अब ये रामलीला या इतना मैंने आपको क्यों बताया, इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को सुनना। देखो अर्थ की अगर अपन बात करें तो अर्थ का रोटेशन जो होता है, अर्थ जो घूमती है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है, तो हम लोग सिंपल सा बोल सकते हैं अर्थ घूमती है पश्चिम। ये कौन सी डायरेक्शन है? तो आप लोग यहां से बोल सकते हो कि ये डायरेक्शन जो होगी वो कौन सी होगी? तो ये डायरेक्शन होगी आपकी कौन सी? पश्चिम। ये पश्चिम, और ये कौन सी होगी? पूर्व। यानी कि पृथ्वी की गति किस दिशा से किस दिशा की ओर होती है? पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर। अगर ऐसा भी याद नहीं रहे तो एक वर्ड याद रख लो, जो वर्ड सबको याद रह जाएगा, और वो वर्ड कौन सा? पप्पू। कौन सा वर्ड है? पप्पू। अर्थ घूमती है किसकी तरह? पप्पू की तरह, है ना। और पै से क्या हो जाएगा? देखो इधर पै से पश्चिम, और पू से क्या हो जाएगा? पूर्व। तो अर्थ घूमती है किसकी तरह? पप्पू की तरह, अर्थात पश्चिम से पूर्व की तरफ। अब ध्यान रखना, देखो यहां से अगर हम लोग ये बात करें कि इस ग्लोब के ऊपर टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड अर्थात कुल देशांत रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360। जैसे ही अगर हम लोग चर्चा करें कि अर्थ का, यहां पर थोड़ा सा देखना है कि अर्थ अगर अपनी जगह पर ही एक चक्कर पूरा करती है, फॉर एग्जांपल इस प्रकार से देखना है, जैसे पानी की बोतल है, इसके ऊपर चारों तरफ क्या है? देशांत रेखा है। नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यहां पर चारों तरफ इसके ऊपर क्या है? देशांत रेखा है। और अगर हम लोग बात करें कि इस प्रकार से अर्थ ने एक चक्कर पूरा किया, कितना चक्कर पूरा किया? एक। तो एक चक्कर जब ये पूरा करेगी तो एक चक्कर पूरा करने में उसको समय लगता है 24 घंटे का। और इससे अर्थ की गति को अपन कौन सी गति बोलते हैं? दैनिक गति। कौन सी गति बोल देंगे? दैनिक गति। तो दैनिक गति का जो टाइम पीरियड है वो कितने घंटे का है? 24 आवर्स का। और हम लोग यूं कह सकते हैं कि अर्थ 360 देशांत रेखाओं का एक चक्कर जब पूरा करती है, अर्थात
अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा जब करती है, 360 देशांतर रेखाओं का एक चक्कर पूरा करती है, तो उसे समय लग जाता है कितने घंटे का? 24 घंटे का। आगे इसकी थोड़ी सी अपने को देखना है, तो यहां पर इजी तरीके से अपने लोगों को समझना है। जैसे हम लोग यूं बात करें कि पृथ्वी को 360 देशांतर रेखाओं का एक चक्कर पूरा करने में समय लगता है 24 घंटे का। देखना है, सुनना है, समझना है अच्छे से। यहां से किस प्रकार से क्या है, एकदम इसी तरीके से पढ़ना है। देखो 360 देशांतर रेखाओं का एक चक्कर पूरा करने में उसको समय कितना लगेगा? 24 घंटे का। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि 360 देशांतर रेखाओं का एक चक्कर पूरा करने में अगर 24 घंटे का समय लगता है, तो एक घंटे में अर्थ कितने देशांतर घूमेगी? एक घंटे में अर्थ कितने देशांतर घूम जाएगी? तो हम लोग कह सकते हैं 360 डिवाइड बाई 24, 360/24। जैसे हमने इसको डिवाइडेशन इसका किया तो हमारे पास कितना है? 15 देशांतर। तो हम लोग यहां पर सिंपल सा कह सकते हैं, सिंपल सा इजी वे में सुनना है, इसको समझना है कि अगर अर्थ 360 देशांतर रेखाओं का एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है, तो एक घंटे में अर्थ कितने देशांतर घूम जाएगी? तो 360/24 इजिकल टू 15 देशांतर। ध्यान से देखना है, सुनना है, अच्छे से समझना है। एक घंटे में अर्थ कितने देशांतर घूम जाएगी? 15 देशांतर। अगर अर्थ को एक देशांतर घूमने में, सॉरी, एक घंटे में 15 देशांतर घूम जाती है, तो एक देशांतर घूमने में अर्थ को कितना समय लगेगा? तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। देखिए जल्दी से जल्दी बताएं कितना समय लगेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक देशांतर में, जल्दी से उत्तर देना है इसका, कि अगर अर्थ एक घंटे में 15 देशांतर घूम जाती है, एक घंटे में कितने देशांतर घूमती है? 15 देशांतर। किस दिशा से किस दिशा की ओर? पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो एक देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा? तो कमेंट बॉक्स में आ रहा है 4 मिनट। कितने मिनट? 4 मिनट। बहुत बढ़िया। कितने देशांतर घूम जाएगी? 4 मिनट। कैसे? जैसे एक घंटे का मतलब कितना मिनट हो गया? 60 मिनट। और 60 मिनट में कितना घूमती है? 15। तो एक देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा? तो 15/60 इजिकल टू 4 मिनट। इसका मतलब हम लोगों को यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो एक देशांतर जैसे ही अर्थ अपनी जगह से रोटेट हो जाती है, तो उसे समय लग जाता है कितने मिनट का? 4 मिनट का। समय कितना लग जाता है? 4 मिनट का। तो एक बार फिर से ये कैलकुलेशन अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। ये कैलकुलेशन अगर आपको अच्छी तरीके से आ रही है, तो आप दुनिया के किसी भी स्थान का आराम से टाइम मेजरमेंट कर सकते हैं, समय निर्धारण कर सकते हैं। एक बार इसको मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, आराम से सुनना है। देखो अर्थ को 360 देशांतर रेखाओं का एक चक्कर पूरा करने में समय लगता है कितने घंटे का? 24 घंटे का। इसके बाद अगर अपन बात करें तो अर्थ एक घंटे में कितने देशांतर घूमेगी? तो 360/24 इजिकल टू 15 देशांतर, 15 लॉन्गिट्यूड्स। आफ्टर देन अगर एक घंटे में 15 देशांतर घूमती है, तो एक देशांतर घूमने में उसको समय लगेगा 60/15, 60/15 इजिकल टू 4 मिनट। कितना हो जाएगा? 4 मिनट। अब इसको थोड़ा सा आगे चलकर हमें अच्छी तरीके से देखना है राजस्थान के संदर्भ में। तो यहां से अपने को आगे वाला देखना है, आगे स्टडी के आगे पढ़ना है, किस प्रकार से अपन देखेंगे, सुनना देखो जरा सा। अब अपना क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यह था कि राजस्थान के स्थानीय समय में, या राजस्थान में पश्चिम से पूर्व, या राजस्थान में अगर अपन बात करें तो स्थानीय समय में पश्चिम से पूर्व में, या राजस्थान में सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में कितना समय अंतराल होगा? तो ये अपने को निकालना है। ये निकालने के लिए राजस्थान की अपने को देशांतरी स्थिति का पता होना चाहिए। अगर राजस्थान की देशांतरी स्थिति के बारे में हम लोगों को पता है, तो हम लोग इजी वे में राजस्थान में ये समय का अंतर, डिफरेंस जो है वो अपन आराम से निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे देखना जरा। जैसे राजस्थान के मैप की अगर अपन बात करें, तो राजस्थान के मैप को आप लोगों को देखना है, थोड़ा सा समझना है किस प्रकार से। देखो
इसमें आप लोगों को थोड़ा सा देखना है, सुनना है। देखो किस प्रकार से यहां से अपने को समझना है ना, अच्छी तरीके से देखना है। राजस्थान के देशांतरीय अंतर की अगर अपन बात करें तो यहां से, तो अगर अपन देखें तो पहले राजस्थान के देशांतरीय अंतर देखना है। तो राजस्थान के देशांतरीय अंतर के लिए ये थोड़ी सी लाइनें जो है अपने को अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए किस प्रकार से। ये बेसिक चीजें हैं जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत बार बता दिया है, एक बार फिर से देखना है। जैसे एक देशांतर ये टच करते हुए राजस्थान को ड्रॉ होगी पश्चिम में, और दूसरी देशांतर रेखा जो होगी वो कौन सी होगी, ये वाली। तो हमें पहले से पता है कि राजस्थान कौन सी देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो राजस्थान कौन सी देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित होगा, तो ये जो देशांतर रेखा है, इस देशांतर रेखा की अगर अपन बात करें तो इस देशांतर रेखा का नाम क्या है, तो अपन लोग बोल सकते हैं 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। आफ्टर देन इससे जैसे जैसे अपन ईस्ट की ओर मूव होते जाएंगे, देशांतर रेखाओं की संख्या इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और यहां पर ये देशांतर रेखा जो है, इस देशांतर रेखा की अगर अपन बात करें तो इस देशांतर रेखा का नाम क्या है, 78 डिग्री 17 मिनट कौन सी देशांतर होगी, पूर्वी देशांतर। अब यहां से थोड़ा सा अपने को समझना है कि राजस्थान में सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच में समय का अंतराल कितना है, या राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहां होता है, और सबसे पहले सूर्य उदय जहां होगा वहीं पर सबसे पहले सूर्य क्या होगा, अस्त, है ना। ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे, अच्छे से समझना बस। जैसे इजी वे में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले देखना है कि राजस्थान का देशांतरीय अंतर, राजस्थान का देशांतरीय अंतर। तो राजस्थान के देशांतरीय अंतर की अगर अपन बात करें तो राजस्थान का देशांतरीय अंतर निकालेंगे अपन किस प्रकार से, 78 डिग्री 17 मिनट माइनस 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट। अब कुछ स्टूडेंट इस प्रकार की जो ये जोड़ बाकी गुणा भाग है ये करने में भी थोड़ा सा चूक जाते हैं, इसलिए हम लोगों ने ये बहुत अच्छा प्रयास किया कि हर चीज को, हर टॉपिक को, हर वर्ड को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करें, ताकि दूर दराज गांव में रहने वाले स्टूडेंट जो महंगी से महंगी कोचिंग है उनमें इतनी फीस अफोर्डेबल न कर पाए, तो अपने घर बैठे रूबीडियम डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी की सारी चीजें आराम से सीख सके। मेरा पूर्ण विश्वास रहेगा आप लोगों के साथ कि आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे, और अदरवाइज जितने भी बड़े से बड़े चैनल है उनसे यहाँ पर आपको बहुत कुछ बेहतर सीखने को मिलेगा। और कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और हम लोग यूं भी बोल सकते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और ये आविष्कार हमने धीरे धीरे स्टडी करके हमने किए हैं, और यही आविष्कार आप लोगों के लिए, जो आप लोगों का जो फ्यूचर होगा उसके लिए अच्छा साबित होगा, कारगर साबित होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको हमारे साथ बने रहना है, देखना है आगे का वीडियो किस सॉरी आगे की ये जो अपने स्टडी मटेरियल उसको देखना है। तो 78 डिग्री 17 मिनट में से अगर हम लोग बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट कैसे माइनस करेंगे, तो इधर देखना है, इधर 17 मिनट है और इधर 30 मिनट है, इधर 17 मिनट और कितने है 30 मिनट। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि 17 मिनट है, और इधर जो डिग्री है ये डिग्री किसको डिनोट कर रही है, तो ये डिग्री डिनोट करती है 1 घंटे को। 1 डिग्री का मतलब 1 घंटा, 1 डिग्री का मतलब क्या होता है 1 घंटा। तो यहां पर 17 मिनट है, और 17 में से कितनी मिनट अपने को माइनस करना है 30 मिनट। तो यहां से आप लोग कह सकते हो कि 17 छोटे हैं और 30 क्या है बड़ा, तो यहां 17 क्या जाएगा, इससे एक हासिल की लेने जाएगा, तो यहां से 1 डिग्री आएगी, क्या आएगी 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब 1 घंटा, 1 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा 1 घंटा, और 1 घंटे का मतलब कितनी मिनट 60 मिनट। तो 17 मिनट ऑलरेडी पहले से है, और 17 में 60 मिनट और ऐड कर दी तो ये कितनी मिनट हो जाएगी 77 मिनट। कितनी हो जाएगी 77। 77 मिनट में से 30 मिनट 30 मिनट अगर अपन ने जैसे माइनस किया तो कितने मिनट बच गई 47 मिनट। अब देखो यहां पर कितनी मिनट बची, 78 में से गई थी कितनी बची 77,
और 77 में से अगर अपन 69 मिनट अगर माइनस करते हैं, लेस करते हैं, तो इधर अपन लोग बोल सकते हैं कितनी मिनट बचेगी, तो यहां पर बचेगी 8 डिग्री, सॉरी कितनी मिनट बचेगी, कितनी डिग्री बचेगी, 8 डिग्री। तो राजस्थान का जो देशांतरीय अंतर है, ये देशांतरीय अंतर कितना हो जाएगा, 8 डिग्री 47 मिनट। अब ध्यान रखना है, यहां पर बार बार किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान का देशांतरीय अंतर कितना है, तो राजस्थान का देशांतरीय अंतर 8 डिग्री 47 मिनट है। ये क्वेश्चन किस प्रकार से चेंज किया जा सकता है उसको भी देखना है कि राजस्थान में कितनी देशांतर रेखाओं का अंतर है, राजस्थान में कितनी देशांतर रेखाओं का अंतर है, तो 8 डिग्री 47 मिनट का, या ऐसा पूछे राजस्थान में देशांतरीय अंतर कितना है, तो भी वही बात है 8 डिग्री और 47 मिनट। इस प्रकार से ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना है। देखो ये 78 डिग्री 17 मिनट की अगर अपन बात करें तो ये कहां से ड्रॉ होती है या कहां से टच करते हुए ड्रॉ होती है, तो ये होती है आपकी कहां से, धौलपुर से, है ना। जैसा भारत राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में हमने पढ़ा था, वो वीडियो अगर आप देखोगे तो आप लोगों को इसमें अच्छी तरीके से पता चलेगा। और राजस्थान का यहां अगर अपन बात करें तो राजस्थान का अंतिम पश्चिमी जिला जो है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, ये कौन सा है, जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर। तो इसको थोड़ा सा देख लेना है, अच्छे से समझ लेना है। अब यहां से देखना है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अभी देखा था, जैसा मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा देखो किस प्रकार से। जैसे ये हमने अभी देखा था, देखो एक देशांतर अर्थ अगर घूमती है, एक देशांतर अगर अर्थ पश्चिम से पूर्व की ओर घूम जाती है तो उसको समय कितना लगता है, 4 मिनट का। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें आगे वाली स्लाइड की, तो देखो किस प्रकार से यहां से देखो यहां पर देखना है, जैसे ये सिंपल सा मैप लेकर आप लोगों को देखना है। तो राजस्थान का देशांतर अंतर कितना है, 8 डिग्री और 47 मिनट। तो 8 डिग्री 47 मिनट मल्टीप्लाई 4, इस मल्टीप्लाई क्यों करेंगे 4 से, क्योंकि राजस्थान का देशांतर अंतर कितना है, 8 डिग्री और 47 मिनट का। तो 8 डिग्री 47 मिनट को मल्टीप्लाई करने का तरीका भी समझना है। यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं, किस प्रकार से गुणा करना है। जैसे अपन साधारण मल्टीप्लाई या साधारण गुणा करते हैं वैसे नहीं करना, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, वो ध्यान रखना है। देखो किस प्रकार से, जैसे 8 डिग्री 47 मिनट की अगर अपन बात करें तो इसको अपने को मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 मिनट से। तो यहां पर थोड़ा सा अपने को समझना है। देखो कैसे, ये ध्यान रखना है कि मिनट को मिनट से ही गुणा करना है, मिनट को किससे गुणा करना है, मिनट से। और ध्यान ये रखना है कि मिनट को जब मिनट से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा सेकंड। ये केवल ज्योग्राफी की लैंग्वेज में ध्यान रखना है, अदरवाइज आपको ऐसा कहीं पर भी नहीं करना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मिनट को मिनट से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, सेकंड। तो हम लोगों ने जैसे गुणा किया तो 7 चौक 28, हासिल के 2, 4 चौक 16 और 2 18, ये 188 के आगे सेकंड, क्या आगे, सेकंड। और यहां पर भी थोड़ा सा समझना है, अगर डिग्री है तो उसके लिए साइन ये होगा, और मिनट है तो एक लाइन इस प्रकार से ये साइन होगा, और सेकंड है तो सेकंड के लिए साइन ये होगा डबल। तो यहां पर 188 क्या है, सेकंड। तो मिनट से मिनट को मल्टीप्लाई पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, सेकंड। और मिनट को जब डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगी अपने पास क्या, मिनट। तो 800 कितने हो गए, 32। तो ये क्या आ गई, 32 मिनट। अब ध्यान से सुनना है, इधर देखना है, सुनना है, समझना है किस प्रकार से। अगर हम लोग बात करें तो 188 मिनट, सॉरी सेकंड, 188 सेकंड की अगर अपन बात करें तो ये होगी 3 मिनट और 8 सेकंड। तो 32 में से 3 प्लस कर देंगे, तो 3 32 में से प्लस किया तो कितने आ गए, 35 मिनट। और सेकंड कितने में गज गए पीछे, 8। अब ध्यान रखना है, अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान के स्थानीय समय में, ध्यान से सुना है, जो अपने 3 प्रकार के क्वेश्चन थे, तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन फिर से देखना है। राजस्थान के स्थानीय समय में, राजस्थान में पश्चिम से पूर्व के बीच, या राजस्थान में सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच में जो समय का अंतर है वो कितने कितने का अंतर है, तो 35 डिग्री और 8 मिनट, सॉरी 35 मिनट और 8 सेकंड का।
अब ये ध्यान देना है कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय जो है वो कहां पर होता है। तो इसके लिए मैं अगली स्लाइड में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं, ये ध्यान से सुन लेना थोड़ा सा किस प्रकार से। ये देखो, यहां से अपने को अच्छे से समझना, देखो किस प्रकार से। अब इसमें देखना है थोड़ा सा कि आप इस अर्थ के किसी भी क्षेत्र पर चले जाएंगे तो सनराइजिंग अर्थात सूर्य उदय जो होगा वो हमेशा ईस्ट डायरेक्शन होगा, यानी कि पूर्व में होगा। और अपना ईस्ट या अंतिम राजस्थान का जो पूर्वी जिला है, वो पूर्वी जिले की अगर अपन बात करें तो पूर्वी जिला कौन सा होगा, तो इसको थोड़ा सा देख लेना है। राजस्थान का अंतिम पूर्वी जिला जो है यहां पर कौन सा है, धौलपुर। तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय जो होगा वो कहां पर होगा, धौलपुर में। और राजस्थान में सबसे बाद में सूर्य उदय जो होगा वो कहां पर होगा, जैसलमेर में। अर्थात धौलपुर और जैसलमेर के बीच में सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बीच का जो समय होगा वो समय होगा आपका कितना, 35 मिनट और 8 सेकंड। 35 मिनट और 8 सेकंड। तो पहला क्वेश्चन ध्यान रखना है, राजस्थान के स्थानीय समय में अंतर तो कितना होगा, 35 मिनट और 8 सेकंड। सेम वही बात पूछे कि राजस्थान में पूर्व से पश्चिम के बीच में समय अंतर, तो भी ये बोलना 35 मिनट और 8 सेकंड। इसके बाद में अगर पूछे कि राजस्थान के स्थानीय समय में अंतर कितना है, तो भी वही बात है, 35 सेकंड और 8 मिनट। क्लियर है। अब जहां सनराइजिंग यानी कि सूर्य उदय सबसे पहले होगा, वहीं पर सूर्य अस्त भी सबसे पहले होगा। तो सबसे पहले सूर्य उदय कहां पर, धौलपुर में। तो सूर्य अस्त भी सबसे पहले कहां होगा, धौलपुर में। इट मींस आफ्टर दैट, इसके बाद अगर देखें तो सबसे बाद में सूर्य उदय कहां पर होता है, जैसलमेर में। तो सबसे बाद में सूर्य अस्त भी कहां पर होगा, जैसलमेर में। तो ये अच्छी तरीके से आप लोगों को इस वीडियो को बार बार 2-3 बार देखकर आप लोग इस प्रकार से राजस्थान के स्थानीय समय में अंतर का जो डिफरेंस है वो निकाल सकते हैं आप लोग। तो आप लोगों से एक बार पुनः उम्मीद और आशा के साथ हम लोग पूरी अपनी मेहनत, ताकत और इसी जोश के साथ पर दिन हर रोज आप लोगों को ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाते रहेंगे। बट आप लोगों का थोड़ा सा हमारे को क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। इसके लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।